गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भाई, जो इससे पहले अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं उसमें मैंने ये बताया था, एक तो लॉन्गिट्यूडल वेव हो गई थी कंप्लीट, प्रोग्रेसिव वेव करवा दी थी। उसके बाद में जो स्ट्रिंग में प्रोग्रेसिव वेव थी उसमें अपने पास वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है वो सारी चीज़ें मैंने करवा दी थी तुम लोगों को। और उसमें अपने पास एक बार और बता देता हूँ, जो वेव्स थी अपने पास ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ये आया था रूट में T/m। हियर T इज टेंशन इन स्ट्रिंग एंड m इज मास इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसको और अगर अपन सॉल्व करें तो फिर मैंने ये बताया भी था, m इज इक्वल टू रो इंटू वी, एंड अगर वॉल्यूम अपन निकालें रो इंटू वी अपॉन एल, देन रो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एल, सो दैट वी इज इक्वल टू रूट टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अपन चलें, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुमको, एक एग्जांपल बता देते हैं। सपोज दैट अपने पास है कि कोई स्ट्रिंग है, उसमें जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी वेलोसिटी अपने को गिवन है v इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब अपन चलें, इफ टेंशन इंक्रीज बाय 20%, टेंशन इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सेकेंड कंडीशन। तो अपने पास सीधा ले लें, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t and as we know v2 upon v1 is equal to root t2 upon t1। अब अपन चलें, इंक्रीज कितना है अपने पास 20% है, सो दैट t2 is equal to t1 प्लस इंक्रीज जानते हो 20/100, और एक सीधा मेथड भी बता देता हूँ 120/100 इंटू t1। ये अपने पास इंक्रीज करने का मेथड है। जिसमें भी इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो तो आप अपने जैसे 10% डिक्रीज करना हो तो 90/100 हो जाएगा, 20% इंक्रीज किया तो 120/100 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसका वैल्यू अगर इसमें रखें अपन तो देन v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू रूट t2, वैल्यू ऑफ t2 इज इक्वल टू 12 t1 अपॉन 10 अपॉन t1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन v2 इज इक्वल टू रूट 12/10 इंटू v1, सॉर्ट आउट इट एंड आंसर इसका जो भी होगा वो निकाल सकते हो अपने पास। ये इसका तरीका है अपने पास। आगे अपन चलते हैं। एक और है कि जैसे मान लो कि किसी भी स्ट्रिंग में अपन टेंशन जो है वो वेट से अगर क्रिएट करें, वेट से अगर क्रिएट करते हैं तो t इक्वल टू mg हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास v इज इक्वल टू रूट में mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू रो हो जाएगा। m इज मास अटैच्ड टू स्ट्रिंग। अगर अपन मास डबल कर देते हैं तो लोड डबल होते ही वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो टेंशन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना का उतना ही अपने पास क्या रहेगा, टेंशन जैसे ही इंक्रीज होगा, टेंशन इंक्रीज करने से वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब अपन चलते हैं, एक तरीका और बता देता हूँ इसमें मैं तुमको कि अपन टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई वायर है अपने पास, ठीक है, उस वायर को अपन हीट अप करते हैं, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आप लोग जो है ये पढ़ चुके होंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इलास्टिसिटी में है भाई ये सारा का सारा। या और बता देता हूँ, मॉडुलस अगर काम करें, यंग्स मॉडुलस F अपॉन A डेल्टा L अपॉन L, एंड डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू F अपॉन AY, ये भी जानते हो, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन वापस अगर चलें तो आप थर्मोडाइनमिक्स में आता है अपने पास कि डेल्टा L अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है भाई, डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा is a change in temperature, delta theta is change in a temperature, so that delta L upon L it can be written alpha delta theta, then we get a alpha delta theta is equal to F upon AY। if F is taken as a tension, then T is equal to YA alpha delta theta आ गया होगा अपने पास। अब अपने पास देखो
इफ डेल्टा थीटा इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, देन टेंशन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ये अपने पास इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन टेंशन इंक्रीज होगा एंड देन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। सपोज दैट कि अपने पास ये गिवन है, यूँ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपने को गिवन है कि वेलोसिटी ये है इज ए 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है। देन फाइंड आउट वेलोसिटी एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड, देन चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा 227 डिग्री माइनस 27 इज इक्वल टू 200। एक चीज़ और बता देता हूँ भाई मैं, है ना, केल्विन स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल ये सब चलते हैं। केल्विन और सेंटीग्रेड में यूँ जो है ना 273 से चलता है अपने पास वेरिएशन, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दे लें, जब भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना हो ना, तो केल्विन पे डिफरेंस हो या फिर सेंटीग्रेड पे डिफरेंस हो, सेम आंसर आता है भाई। इसलिए इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, और सेंटीग्रेड है तो केल्विन में मत करो कन्वर्ट, और अगर केल्विन है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट मत करो। रीज़न बता देता हूँ, केल्विन एंड सेंटीग्रेड पर डिफरेंस सेम चलता है। मैं बात डिफरेंस की कर रहा हूँ, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करेंगे, देन 300 केल्विन होगा। अब डिफरेंस अगर चलते हो तो फिर कुछ ही नहीं करना है अपने को, सेम आंसर आ जाता है। तो 200 हो गया इंक्रीजमेंट। अब अपन चलें, देन v इज इक्वल टू ये आया रूट में t अपॉन m, या ये लिख सकते हैं अपने पास a इंटू रो ये रहा पाई आर स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है y a अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन a इंटू रो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये आप थर्मो में आता है भाई, ठीक है। देन v इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, बात आ गई होगी समझ में अपने पास, टेम्परेचर में चेंज जो होगा तो इससे अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में या किस टेम्परेचर पर वेलोसिटी कितनी है, तो उसके बेस पे अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन चलें इसके बाद में, नेक्स्ट टॉपिक है velocity of sound wave. As we know, sound waves are a longitudinal wave, तो अपन साउंड वेव्स के लिए निकालते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स नहीं है। ट्रांसवर्स वेव्स में अपन स्टडी कर चुके हैं, तो अब अपन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव्स। देखो जी भाई, और लॉन्गिट्यूडल वेव, ठीक है। मैंने ये बताया था कि साउंड वेव्स जो होती हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव है, उसमें प्रेशर अपने पास इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है बजाय डिस्प्लेसमेंट के। तो प्रेशर से अपने पास अगर एक्सप्लेनेशन लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो इनको प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं। अब अपन सबसे पहले चलें तो यहाँ से चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज गिवन इन ए पर्टिकुलर मीडियम, v इज इक्वल टू e अपॉन रो, हियर e इज इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, रो इट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, आ गया होगा समझ में। अब अपन चलते हैं, आप लोगों ने इलास्टिसिटी में 3 टाइप्स में पढ़ा है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। एक तो होता है अपने पास यंग्स मॉडुलस होता है, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा चलता है अपने पास। उसके बाद में सेकंड अपन चलते हैं, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा एंड फिर बल्क मॉडुलस आ जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में तो अपने पास यंग्स मॉडुलस की इंपॉर्टेंस रहती है। जो लिक्विड एंड गैस फॉर्म है अपने पास, उसमें इंपॉर्टेंस किसकी रहती है आप जानते हो, बल्क मॉडुलस यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चलें फॉर सॉलिड मीडियम है। ये देखो भाई, v इज इक्वल टू रूट में y अपॉन रो, हियर y इज ए यंग्स मॉडुलस, सो दैट v इज प्रोपोर्शनल टू y एंड v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। अब अपने पास मैं बता देता हूँ,
यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा अपने पास वेलोसिटी उतनी ही इंक्रीज होगी. सो दैट यंग्स मॉडुलस इंक्रीजेज देन v ऑल्सो इंक्रीजेज एंड v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट y1 अपॉन y2. अब इलास्टिसिटी में आप लोगों ने स्टडी किया है, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज ए मैक्सिमम फॉर क्वार्ट्ज एंड आयरन, है ना. आयरन में भी अपने पास जो स्टील होता है, तो फॉर स्टील एंड क्वार्ट्ज यंग्स मॉडुलस इज मैक्सिमम. सो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इन सॉलिड स्टेट या इन सॉलिड इज ए फॉर आयरन और स्टील एंड क्वार्ट्ज. ठीक है, आ गया होगा समझ में. अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी सॉलिड में किस में आएगी, सॉलिड में इसमें आएगी. उसके बाद में अपन चलते हैं डेंस. जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, मोर डेंसिटी देन मोर वेलोसिटी अपने पास, सॉरी more density less velocity and less velocity more less density more velocity, less density more velocity. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं. अगर अपन इसको यहां से लिखते हैं देन v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट ρ2 अपॉन ρ1. डेंसिटी में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो जाएगा, मॉडुलस में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज आ जाएगा. अब अपने पास चलते हैं. सपोज दैट कि अपने पास फर्स्ट मेटल है, ये मेटल है. इस मेटल में वेलोसिटी इज गिवन है 250 मीटर पर सेकेंड या 2500 मीटर पर सेकेंड गिवन है. ठीक है, उसके बाद में अपन चलें यहाँ से कि जो फर्स्ट मेटल है उसके लिए यंग्स मॉडुलस ये अपने को गिवन है y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 एंड ρ1 डेंसिटी गिवन है, ये अपने को गिवन है 7 इंटू 10⁻3. देन एक दूसरा मटेरियल है ρ2, उसका गिवन है अपने पास 4 इंटू 10⁻4 एंड देन यंग्स मॉडुलस ये भी गिवन है 0.9 इंटू 10⁻11. देन फाइंड आउट वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम. तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया. देन v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, एक बार देखो क्या आएगा भाई, इसमें आएगा y1 अपॉन y2 इट इज ρ2 एंड ये ρ1. v2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इन्वर्स कर दें अपन, या फिर अपने पास ये देख लो v1 का वैल्यू गिवन है 2500 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट वैल्यू ऑफ y1 इट इज गिवन 2 इंटू 10⁻11 ρ2, वैल्यू ऑफ ρ2 4 इंटू 10⁻3, ये 4 इंटू 10⁻3 एंड वैल्यू ऑफ y2 गिवन है 4 इंटू, ये है 0.9 इंटू 10⁻11 इंटू ρ1 इट इज 2 इंटू 7 इंटू 10⁻3. अब देखो एक बार, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80/63 हो गया इसका. तो 2500 अपॉन v2 80/63. अब आंसर आप सॉर्ट आउट करके निकाल सकते हैं, ये v2 का आंसर आ जाएगा इससे. तो जैसे ही अपने पास मटेरियल चेंज होगा, मटेरियल चेंज होते ही इससे अपने पास इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ये तो बात हो गई अपने पास सॉलिड की. सॉलिड के बाद में आता है अपने पास फॉर लिक्विड. फॉर लिक्विड अगर अपन चलें यहाँ से तो देखो इन लिक्विड्स यंग्स मॉडुलस अपने पास नहीं रहता है, उसमें आता है अपने पास बल्क मॉडुलस यूज में आता है. सो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू b अपॉन ρ, ये यूज में ले सकते हैं. एंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन b, ये जानते हो अपने पास कॉम्प्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट होता है, तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन k. देन वी गेट रूट में 1 अपॉन k इंटू ρ. आप इससे भी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. b का वैल्यू इंक्रीज होगा, देन वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज होगी, डेंसिटी इंक्रीजेज होगी, देन इसमें भी अपने पास ये डिक्रीज हो जाएगा. तो सेम टू सेम चल रहे हैं. उसके बाद में अपन चलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन ए गैस फॉर्म. हाँ जी भाई, अब गैस फॉर्म में भी अपने पास अपन जानते हैं कि बल्क मॉडुलस ही यूज में लेना होता है. ठीक है, बल्क मॉडुलस अगर यूज में लेते हो तो अपने पास यहाँ से आ जाए, ये देखो फॉर गैसेज
V इज इक्वल टू B अपॉन V, B अपॉन रो। अब एक चीज चलते हैं अपने पास, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ भाई इसमें, है ना। चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले गैसेस के लिए अपने पास एक न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, न्यूटन्स फॉर्मूला था। अब आप थर्मोडायनामिक्स में स्टडी कर चुके हैं या स्टडी करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में अपने पास एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटन ने यह माना था कि जब भी अपने पास किसी गैस में साउंड वेव ट्रेवल करती है, देन जो प्रोसेस होता है, जो चेंज होता है, इट इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन PV is equal to nRT. If T is constant, then PV is also constant. It is equation of isothermal process. ये isothermal process के लिए अपने पास equation है, ठीक है। अब तो PV is taken as K. If we differentiate it, then we get PdV plus VdP is equal to 0. आ गया होगा समझ में, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, एंड PdV इज इक्वल टू माइनस VdP लिख सकते हैं, एंड dV अपॉन V इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन P, इट कैन बी रिटन एज, एंड इन फॉर्म ऑफ डेल्टा देन del V अपॉन V इज इक्वल टू माइनस del P अपॉन P, राइट। Bulk modulus for gases is minus del P upon del V upon V, so that minus del P वैल्यू ऑफ यहाँ से रखें अपन, माइनस del P अपॉन del V अपॉन V का वैल्यू माइनस del P अपॉन P, इससे कैंसिल आउट। फॉर गैस B इज इक्वल टू P अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला और टेकन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो B इज इक्वल टू P, then V is equal to root P अपॉन रो, ये है भाई। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा देन अपने पास यहां से लग रहा है, अब जैसे एग्जांपल है, if P is equal to 10 to 5 power न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी इज 1.01, ये ले लेते हैं अपने पास, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 to power 5 अपॉन 1.01, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन चलेंगे भाई अपने पास, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आप लेते हैं तो इसका यहाँ से ले लें, ये ले लो, ठीक है। 10 to power इट अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 1, देन 10 into 10 to power 4 अपॉन 1, एंड 10 to power 4 ये 100 √10, अप्रोक्सीमेशन ऑफ √10 इज 3 point समथिंग, कितना आएगा इसका वैल्यू 3 point समथिंग, तो ये आ गया 100 into 3.2, और अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो 320 मीटर पर सेकेंड, इट इज ए वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, याद रख लेना भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला। अब इसमें अपने पास प्रॉब्लम ये आई थी कि न्यूटन्स फॉर्मूला से जब हम अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू अपने पास अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ भाई मैं, ये आ रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब अपन एक्सपेरिमेंटली साउंड वेव्स की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं एयर में, तो वो आती है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। तो अब अपने पास ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं अपने पास कोई ना कोई दिक्कत है। तो दिक्कत ये थी, लाप्लास जो हैं वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया देयर आर नो आइसोथर्मल प्रोसेस इन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस, एडियाबेटिक प्रोसेस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस। तो लेप्लास ने अपने पास इसमें करेक्शन किया था, और लेप्लास का जो करेक्शन था उन्होंने ये बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। आप थर्मो में पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV गामा इज इक्वल टू के, हियर गामा इज एडियाबेटिक रेशियो, एडियाबेटिक रेशियो। देखो भाई, अब वैसे जो है ना ये थर्मो में आता है गामा का वैल्यू,
फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ, गामा इज इक्वल टू होता है 1 + 2 अपॉन एफ। गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ। अब गामा के डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो भी मैं एक बार तुमको बता देता हूँ। फॉर मोनो एटॉमिक ये एफ जो है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम है, ये 3 होता है। देन गामा फॉर मोनो इज इक्वल टू 5/3, इज इक्वल टू 5/3। उसके बाद में आते हैं अपने पास डायाटॉमिक के लिए ऑर्डर ऑफ फ्रीडम इट इज इक्वल टू 5, सो दैट गामा इज इक्वल टू 7/5 एंड 7/5 इज इक्वल टू 1.4, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67। इसका मोनोटॉमिक का एग्जाम्पल हीलियम, इसके लिए एग्जाम्पल O2 N2, ये सब हैं अपने पास। ये ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है KTG एंड थर्मो में आता है भाई अपने पास, वहाँ क्लियर करा दिया जाता है। उसके बाद में आता है अपने पास ट्राई एटॉमिक, ये ट्राई एटॉमिक O3 है अपने पास, ठीक है। इसके अलावा अपने पास जैसे CO2 है, ये हैं। तो इनके लिए अपने पास वैल्यू इज ये आएगा 6 भी चलता है एंड अपने पास ये भी चलता है, 7 भी चलता है, दोनों ही चलता है, 6 और 7। वो अलग अलग कंडीशन है भाई, तो थर्मो में देख लेना एक बार। KTG में 6 और 7 दोनों ही चलते हैं। अगर अपन 7 लेते हैं इसमें, देन गामा इज इक्वल टू 1 + 2/7 एंड गामा इज इक्वल टू 9/7। तो एक वैल्यू तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन चलेंगे, अगर 6 लें, देन गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 2/6, 1/3, इट इज 4/3 एंड इट इज 1.433। तो दोनों वैल्यूज ही पॉसिबल हैं, वो डिपेंड करता है गैस कौन सी है, ओजोन है या फिर CO2 है। तो सबके लिए वैल्यूज अलग अलग होते हैं, किसके लिए कौन सा वैल्यू है वो KTG में आप स्टडी करेंगे, या फिर KTG में अगर नहीं है तो KTG एंड थर्मो में आप पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। तो अब आते हैं वापस, ये मैं बीच में थोड़ा सा टॉपिक जो है थर्मो में चले गए थे अपन। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV गामा इज इक्वल टू K, देन अब वापस अपन चले यहां से, देखना भाई करेक्शन इसका, ये देखो ये आया अपने पास प्रोसेस इसका PV, V इज वॉल्यूम, P इज प्रेशर, इज इक्वल टू K। बाय डिफरेंशिएशन क्या होगा, P ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन गामा V गामा -1, ये कांस्टेंट dP एंड ये dV इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस टर्म को उस साइड में ले जाएं, देन गामा P V गामा -1 एंड ये लिख सकते हैं -1 dV प्लस इज इक्वल टू -dP V गामा से V गामा कैंसिल आउट हो गया। देन अपने पास यहां से चलें, गामा P dV अपॉन V इज इक्वल टू -dP, देख लो बोले, एंड डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू -ΔP अपॉन गामा P। अब अपन चलें, अगर यहाँ से प्रोसेस देखें तो B का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, तो B इज इक्वल टू एज वी नो -ΔP अपॉन ΔV अपॉन V, देन -ΔP अपॉन गामा P, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो दैट B इज इक्वल टू गामा P। ये चेंज हो गया भाई, देख लो लाप्लास करेक्शन है। न्यूटन्स फॉर्मूला में अपने पास इसका वैल्यू कितना आया था, P आया था, और लाप्लास करेक्शन में इसका वैल्यू आ गया गामा P। देन वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन गामा P अपॉन रो। अब अगर अपन इसका वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे, फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.4। अब तुम्हारे में से कोई क्वेश्चन करेगा सर गामा का वैल्यू 1.4 कैसे आया एयर के लिए, तो मैं फिर बता देता हूं। एयर जो है उसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो डायटोमिक जो गैसेज हैं उसका मैक्सिमम परसेंटेज है O2 21%, नाइट्रोजन 78%। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे O2 21%, उसके बाद में अगर चलें N2 इट्स परसेंटेज इज 78%,
टोटल 99% तो जो है डायटोमिक हो गया कि नहीं हो गया। सो दैट फॉर एयर गामा इज टेकन 1.4, ये डायटोमिक है इसलिए 1.4। कई बार अपने को पता नहीं रहता है कि इसका कितना होगा, एयर को क्या माने, तो एयर को डायटोमिक मानते हुए चलना है अपने को, तो 1.4 यूज में ले लेंगे। देन 1.4 अगर आप यूज में लेंगे तो अब अपने पास इसका आंसर देखना ये आएगा, ये देखो जी भाई, V इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन है भाई, गामा का वैल्यू 1.4, प्रेशर 10.5, ये 1.01 ले लें एयर प्रेशर, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ 1.001 के आसपास होता है, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेशन हटा लें। देन V इज इक्वल टू 14 इंटू रेट 10 टू पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 10 टू पावर 4 इंटू 14 एंड रूट, सो दैट 100 रूट 14, अप्रोक्सीमेशन अगर आप 14 का रूट लेते हैं तो 3.3 के आसपास बैठता है, ये 3.32, ठीक है, 3.32 या जो भी आएगा, इसका अप्रोक्सीमेशन आंसर जब भी बैठेंगे अपन तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 332 मीटर पर सेकेंड बैठेगा भाई, इसका आंसर आएगा इसका 332 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। आंसर कितना आ रहा था 320 मीटर पर सेकेंड, इसमें 332 मीटर पर सेकेंड, तो परफेक्ट जो आया अपने पास या 331 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है। तो अपने पास जो आंसर आया वो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इससे मैच खा रहा है तो अपने पास इसका मतलब लैप्लास का फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, और एडियाबेटिक प्रोसेस ही होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस उसमें नहीं होता है। ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन चलते हैं इफेक्ट, सबसे पहले अपन चलें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस कौन कौन से फैक्टर से अपने पास चेंज होती है या कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स करती है, वो एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपन चलें V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो, क्लियर। नाउ PV इज इक्वल टू nRT, N is mole number, R is gas constant, T is temperature in Kelvin, T is temperature in Kelvin, याद रखना, not in degree centigrade, because capital T is taken so that it is absolute temperature, and meaning of absolute temperature, temperature taken in Kelvin, not in a degree centigrade, ठीक है। Then V is equal to gamma RT upon P का वैल्यू यहां से रखें अपन, ये लो, P is equal to nRT upon V, so that V is equal to gamma P gamma nRT upon rho into V, rho into V is equal to m, it is a molecular weight of gas, so that V is equal to gamma nRT upon m, for 1 mole gas n is taken 1, so that V is equal to gamma RT upon m। ये है भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास इसका। अब सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर नहीं आ रहा है, सो दैट V नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर इफ T is constant, बस ये है अपने पास, T is constant, then velocity of sound in gas is not depends on a pressure first, तो V is proportional to P to power 0 लिख सकते हैं अपन। उसके बाद में आ जाएं अपने पास टेम्परेचर, है ना, तो V is proportional to root T, V is proportional to root T, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, इसका मीनिंग होगा अपने पास टेम्परेचर इंक्रीजेज, देन वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अब यहां से देखें अपन V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, या V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1। अब यहां से चलें, इफ T1 इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपन लें, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अपने पास, ठीक है ना, पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस 273, ठीक है,
273 लिया अपन ने, तो ये इसका वैल्यू आ गया 273, ये T1 हो गया इसका वैल्यू। वैल्यू ऑफ T2, अगर अपने पास सेंटीग्रेड में कुछ भी फाइंड आउट करना है तो T2 इज इक्वल टू 273 प्लस जो भी अपने पास टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड में, इट इज टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। जैसे 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पर फाइंड आउट करना है तो इसमें 27 लिख देना, वो 300 हो जाएगा। ये अपन वैल्यू अगर इसमें पुट करें, देन V at T टेम्परेचर अपॉन V0 इज इक्वल टू रूट 273 प्लस T अपॉन 273, ठीक है, एंड VT अपॉन V0 इज इक्वल टू, यहां से अपन इसको सॉर्ट आउट करें, 1 प्लस T अपॉन 273 पावर हाफ। आ गया होगा समझ में? बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, 1 प्लस x टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, सो दैट Vt इज इक्वल टू V0 एंड 1 प्लस T अपॉन 2 इंटू 273। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका अपने पास जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली अपने पास ये आएगा Vt इज इक्वल टू V0, ठीक है, प्लस 0.61 T। तो ये वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा अपने पास इसका वैल्यू। और ये आंसर अपने पास हो गया 0.61 इंटू टी। जैसे जैसे अपने पास टेम्परेचर में चेंज आएगा, अब अपने पास देखो, जैसे अपने को टी का वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाइंड आउट करनी है, तो 27 डिग्री है, देन Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू 27। अब सेंटीग्रेड में रख लेना भाई, है ना, उसका रीजन है अपन वापस जो है ना सेंटीग्रेड ले आए हैं यहाँ से, तो ये सेंटीग्रेड में आ जाएगा 27। तो Vt इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर देना, मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा अपने पास इसका वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो कि अपने पास ये दे दें कि हीट टेम्परेचर ज़्यादा है तो T2 इज इक्वल टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड हो, देन Vt इज इक्वल टू आएगा 332 प्लस 0.61 इंटू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये Vt का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए वेलोसिटी ऑफ ए गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस। उसके बाद में अपन चलते हैं यहां से, ये देखो भाई एक चीज और आई है अपने पास, ये क्लियर कराता हूं मैं। ये देखो जी भाई, V इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1/√m। If a molecular weight increases, then velocity decreases, and V1/V2 is equal to √m2/m1। ठीक है, बात हो गई अपने पास। जैसे ही मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा उसके बाद में अपने पास क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे एक तो है O2, ठीक है, और एक है अपने पास हाइड्रोजन, ठीक है, H2 है। H2 का अगर मोलिकुलर वेट लेंगे अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा, इसका कितना है 32। तो वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव इन O2 इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन H2। तो H2 में ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज चलते हैं, इसमें गामा पर डिपेंड भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अपन ये लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू रूट गामा। तो अब अपन चले मैक्सिमम फॉर मोनोटोमिक, सेकंड नंबर इट इज फॉर डायटोमिक एंड मिनिमम फॉर ट्राइएटोमिक। यही तो चलता है, गामा की 3 वैल्यूज हैं, गामा मोनो इज इक्वल टू, अभी बताया था अपने पास 5/3, गामा डाया इट इज अपने पास निकाला था 1 + 2/f, ये 5 तो 7/5, और गामा फॉर ट्राइएटोमिक 6 और 7 दोनों यूज में लिए थे, तो ये 4/3 ले लेते हैं। इसका वैल्यू 1.67, इसका वैल्यू 1.4 एंड इट इज 1.33। तो अब देख लो एक बार,
गामा फॉर मोनो इज मोर देन, तो अपन ये लिख सकते हैं गामा मोनो इज मोर देन गामा डायटोमिक एंड गामा ट्राइएटोमिक। तो ये वैल्यू क्लियर हो गया। तो मोनोटोमिक में अपने पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी इन मोनोटोमिक, सेकेंड नंबर डायटोमिक एंड थर्ड नंबर इन ट्राइएटोमिक हो जाएगा अपने पास। तो जैसे अपने को ये पूछा जाए कि O3 एंड अपने पास ये ले लिया O2, वेलोसिटी अपने पास किससे डिपेंड करेगी? दोनों चीजें काम करेगी भैया। अब इसमें मोलिकुलर वेट भी काम करेगा एंड गामा भी काम करेगा, दोनों एक साथ लेने हैं। तो अब अपने पास जैसे इसके लिए निकालना हो, मान लो कि वेलोसिटी इन O2 इट इज गिवन V1 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट वेलोसिटी V2 इन ओजोन। तो अब अपने पास चलें, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, पहले तो गामा एंड एम दोनों एक साथ ले, देन क्या रहेगा गामा 1 अपॉन M1 M2 एंड गामा 2। गामा 1 ये गामा 1 डायटोमिक, ये ट्राइएटोमिक, तो गामा ये ट्राइएटोमिक हो जाएगा। इनके वैल्यू रख दीजिए अपने पास। O2 के लिए मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 48 हो जाएगा। तो गामा 1 का वैल्यू कितना है यहाँ से देखो एक बार, वैल्यू फॉर डायटोमिक, डायटोमिक के लिए वैल्यू 1.4 हो जाएगा, इसके लिए 48 हो जाएगा, इसमें अपने पास लोगे तो 32 हो जाएगा, और ट्राइएटोमिक के लिए 1.33 हो जाएगा। ये V2 अपॉन V1, V1 का वैल्यू गिवन है, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर है आ जाएगा भाई। एक और चीज चलते हैं, वो है अपने पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि नाइट में अपन अगर किसी को आवाज लगाते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई देती है आवाज, ठीक है ना? या फिर अपने पास जैसे बारिश के दिनों में अपने पास आवाज बहुत दूर तक सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, साउंड वेव। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती चली जाती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव ऑल्सो इंक्रीजेज। इफ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव ऑल्सो इंक्रीजेज। रीजन बता देते हैं अभी। एक तो ड्राई एयर है, एक अपने पास ह्यूमिड एयर है। ड्राई एयर का जो है अपने पास कॉम्बिनेशन अगर लेते हो तो मैंने बताया था O2 N2, ये अपने पास 21%, ये 78% है। अगर इसके लिए मोलिकुलर वेट लेते हैं तो ये 32 हो जाएगा, इसके लिए अपने पास लेते हो तो 28 हो जाएगा। अगर इनका एवरेज लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 30 है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा इसके लिए 30 हो जाएगा। अब अपन चलें, ये फॉर ड्राई एयर, फॉर मॉइस्ट एयर और ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर में आप जानते हैं वाटर की प्रेजेंस ज्यादा होगी। अब देखो एक बार, वाटर की प्रेजेंस ज्यादा होगी, देन अपने पास ये देखो 2 और इसका वैल्यू अपने पास ये आ गया 16, तो 18 हो गया कि नहीं हो गया? m का वैल्यू डिक्रीज हो गया, जैसे ही m का वैल्यू डिक्रीज होगा वेलोसिटी इंक्रीजेज। ये है रीजन, m 18 फॉर ह्यूमिड एयर। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं कि नहीं है अपने पास, तो m का वैल्यू डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, सो दैट वेलोसिटी इन ह्यूमिड एयर इज मोर देन इन कंपेयर ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, एक चीज और चलते हैं अपन, वो है साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन ए फ्रीक्वेंसी। आंसर इज ए नो। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होगा। उसके बाद में एक और चीज चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। कैसे? जैसे मान लो कि अपन स्कूल में हैं और अपने स्कूल के बाहर कोई लड़का खड़ा हुआ है, वो अपने को आवाज लगा रहा है, और एयर की जो डायरेक्शन है अपने पास, विंड की जो डायरेक्शन है वो अपने स्कूल के बाहर से अपने स्कूल की साइड में है, तो अपन इजीली अपने पास सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? और अगर अपोजिट साइड होगी तो फिर अपने को सुनने में दिक्कत आएगी। तो अपने पास जो मीडियम है, विंड है, उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर साउंड वेव और विंड की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देना दोनों को, v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है v माइनस डब्ल्यू। सेम डायरेक्शन में है v प्लस डब्ल्यू, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है v माइनस डब्ल्यू करना है अपने को। और ये लो भाई, और बता देता हूं मैं
जैसे ये सोर्स है, यहाँ से साउंड वेव इधर चल रही है, विंड की वेलोसिटी भी इधर है, देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v प्लस डब्ल्यू. इफ ए wind flow opposite direction then v dash double dash is equal to v minus w. क्लियर है? अब अपन और चलाएं इसमें, यहाँ से देखो एक बार, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ से कोई सोर्स है, ये v इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड है. अब अपने पास क्या हो रहा है कि विंड की वेलोसिटी इधर चल रही है अपने पास, ये विंड की वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, and this angle is equal to 30 डिग्री. this angle is equal to 30 डिग्री. इसका इसमें कंपोनेंट बनाए, देन कंपोनेंट आएगा इसका wx is equal to 20 cos 30 and 20√3/2 10√3 हो गया अपने पास. अब ये कंपोनेंट जो है इसमें अपने पास ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऐड कर लेना, इसका ऐड करते इसका आंसर आ जाता है. आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है. तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जो भी होती है किस पे डिपेंड करता है वो सारा का सारा क्लियर कर दिया है. थैंक यू भाई.